अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर कोई डेडलॉक आ जाता है तो फिर डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले करेगा, तो वो तो फिर पीडीएम के हक में जाएगा। इनको क्या फ़ायदा होगा? नहीं, वो अभी ये तहलील होने की सूरत में जाहिर है कि ये फैसला फिर इलेक्शन कमीशन में आएगा। पर मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की या इवन इस्टेब्लिशमेंट की अगर उसकी नीयत ख़राब हो तो एक लिमिटेड पावर होती है। ये इनका इख्तियार जो है वो इंतहा दर्जे का नहीं होता। उसके सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि ये जो पीटीआई ने बाई इलेक्शंस जीते, ज़्यादा से ज़्यादा आप 19-20 की बजाय 17-20 का फ़र्क डाल सकते हैं। आप 10 और 20 का फ़र्क नहीं डाला जा सकता अगर आपकी एक ओवरवेलमिंग किस्म की आपकी सपोर्ट हो, वोटर आपका एक्टिवेट हो, मोबिलाइज्ड हुआ हो, तो उसके बाद जो है आप ये थोड़ा सा फ़र्क डाल सकते हैं, कुछ हज़ारों में डाल सकते हैं। आप 50,000 का फ़र्क नहीं डाल सकते, 2, 4, 5, 10 हज़ार तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बाई इलेक्शन उस वक्त जीते जबकि इस्टेब्लिशमेंट भी इनके ख़िलाफ़ थी पीटीआई की, और वहाँ पे गवर्नमेंट भी दरमियान में इनकी नहीं थी। उस दौरान भी ये नून लीग की गवर्नमेंट आ गई थी हमजा शहबाज शरीफ के अंडर, तो वो जीते। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट के आने से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जिस तरह की उनकी वेव चल रही है, जिस तरह के उनके बाई इलेक्शन चल रहे हैं, और जो महंगाई के मामला आते हैं, जो लोड शेडिंग के मामला आते हैं, अगर इसकी असमियत तहलील होने के बाद इलेक्शन हो जाते हैं, और हालांकि वो लीगल रेज कर रहे हैं पॉइंट से, गवर्नर रूल का भी कर रहा है, मगर उसके अंदर भी सदर के बाद इख्तियार चला जाता है या असम्बली को रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो वो मेरा ख्याल वो ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर सकते हैं अदालतों के ज़रिए, इस तरह का कोई एक्शन करके रोका नहीं जा सकता। चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात असम्बली या तहलील करने के बड़े एब्सोलूट हैं, और उनको रीज़न भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी वो सियासी तौर पर समझते हैं कि उनको सूट करता है तो वो तहलील कर सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह फवाद चौधरी सही कह रहे थे कि डिले कर सकते हैं कि आप 1 मिनट आप कहें जी ये इनका बदनीति की वजह से प्रलॉन्ग्ड पंजाब असम्बली का सेशन है। एक रीज़न वो ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने चैलेंज की हुई है परवेज़ इलाही की चीफ मिनिस्ट्री, वो जब तक चैलेंज करके उसके ख़िलाफ़ फैसला नहीं आता तो वो चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, 1988 में ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने बलूचिस्तान की असम्बली डिज़ोल्व कर दी थी। उस वक्त वो असम्बली बहाल कर दी गई थी, इस वजह से ग्राउंड्स ये थी कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया था। तो यहाँ परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया हुआ है, और चाहे उनकी 2 मेंबर्स की मेजॉरिटी है, जो कि उनकी खातून मेंबर कह रही थी नून लीग की अज़मा बुखारी एक्सक्यूज़ मी, उस तरह ही तो फिर शहबाज शरीफ साहब की भी 2 की मेंबर है, मेजॉरिटी एक की हो, मेजॉरिटी है। और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का ये वाला इख्तियारात हैं जो वो उनके इख्तियारात हैं। ये जो मर्जी इमरान खान साहब ये फॉर एग्जांपल कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर का जो है इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है नया आर्मी चीफ नहीं लगा सकती, भाई उनका इख्तियार है, उन्होंने लगा लिया। तो अभी ये बदलते हुए हालात में जो असल इम्पॉर्टेंट बात जो फवाद चौधरी ने की वो ये की कि उस वक्त जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि अगर ये तहलील करने वाला फैसला था तो पहले क्यों नहीं 4 महीने पहले तहलील कर देते। बिल्कुल। तो उन्होंने ये बात की, आपने गौर किया कि उस वक्त हालात हमारे मुवाफिक नहीं थे जी। उस वक्त वहाँ पे एक जनरल साहब थे जिन पे उनका इल्ज़ाम था कि ये हमारे खिलाफ हैं, तो वो एक फ़र्क पड़ जाता था। अभी मेरा ख्याल है उनकी यही बेट इस बात पे है कि जनरली जो है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। सही है, ठीक है। आपने जनरल की या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की जैसे फवाद चौधरी साहब ने की। जनरल आसिम मुनीर साहब के चैलेंजेस में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपनी लेगेसी का एक बोझ उनके कंधों पर छोड़ के जा रहे हैं? मेरा ख्याल है वो उनका बोझ वो नहीं उठाएंगे। अच्छा। ना ही उठाना चाहता, ना ही कभी किसी ने उठाया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब जब गए थे उनके होते हुए किसी की एक आवाज़ नहीं निकलती थी, ना बाहर पार्लियामेंट के ना वो गए। बाद में जब वो चले गए तो फौज के अंदर भी फैशनेबल हो गया था, यार मैं तो बहुत सख्त मुशर्रफ के खिलाफ था और बाहर भी खिलाफ था। उनके तमाम जो उनके साथ कैबिनेट के उनके कुलीग्स थे, उनकी कैबिनेट में वजीर रहे, उन्होंने भी बयान उनके खिलाफ देने शुरू कर दिए कि ये बहुत ज़्यादा जुल्म किया मुल्क के साथ, अदारे के साथ। तो यही दोबारा होने जा रहा है। यही ये कियानी साहब के भी, खैर उनके तो होते हुए भी उनके भाई के मतलब इल्ज़ाम लग गए थे, पर मैं समझता हूँ कि ये कल से ये बिल्कुल बयानिया बदल जाएगा। कमर बाजवा साहब के पहले ही जो है बड़े सख्त रहा। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री में याह्या खान साहब सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना रहे। उसके बाद डिक्टेटर्स आ जाते हैं। सिविलियन गवर्नमेंट के दौर में कोई आर्मी चीफ इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ जितना कि बाजवा साहब हो गए हैं।
और कल से आप देखिएगा ISPR कल भी रोल बदल जाएगा। ये उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट कल दी है जिसमें उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, पर मेरा ख्याल है ये जब तफ्तीशें होंगी और ये इसके अंदर ये बैगेज जनरल आसिम मुनीर का नहीं है, ना ही वो उठाएंगे ना ही उठाएं, बल्कि मेरा ख्याल है वो ये तासुर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ़ौज की बहुत बदनामी हुई है, फ़ौज पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई गई हैं। वो उस लेगेसी से दूर जाना चाहेंगे कि ये मेरा बैगेज नहीं है। और उसकी वजह बुनियादी ये भी है कि आप देखें इतनी ज़्यादा रेड लाइंस क्रॉस की गई। हम तो खुद तफ्तीशें करते हैं हर दौर में। आप देखें पाकिस्तान में एक डिसअपीयर होने का रिवाज बहुत पुराना है। बलूचिस्तान में बड़ी बातें सुनते हैं, फटा के अंदर सुनते हैं कि लोग उठा लिए जाते हैं, मगर उस पर एक डिस्क्रिशन होती है, मानता कोई नहीं है। इस दफ़ा जो एक फ़र्क रहा, जो रेड लाइंस क्रॉस की गई, वो बताने के लिए थी, डराने के लिए थी, देखो ये हम तुम्हारे साथ कर सकते हैं। इबरत का निशान, जो इबरत का निशान जानबूझ के डिलिबरेटली किया गया। जिस तरह ये सवालात हैं, ये लोगों को नंगे किए जाने के मतलब अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर ये सवालात हैं, इनकी तफ्तीश होनी है और दे नॉट गोइंग टू डाई डाउन। ये एक मामलात हैं जो चलेंगे और ये ISPR ने कल से आप देखिएगा जो ही ये चेंज ऑफ स्टिक्स हो जाएगा, कमांड हो जाएगी, उसका भी रोल बदल जाएगा। और सारा एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आसिम मुनीर बाजवा साहब के कि ये दो इंस्टीट्यूशन जो है इनको रीडिफाइन करने की जरूरत है, ISI को और ISPR को, और बैलेंस से ये करना है कि ये पॉलिटिकल मामला को डील भी करना है, मगर इस तरीके से करना है कि ये इल्ज़ाम भी ना लगे कि मुदाखलत की है। सारी पार्टियों को खुश करना, टेबल पे बैठाना, किसी का मफाद में है किसी के नहीं है, और इस इल्ज़ाम से बच जाना, ये बड़ा ही एक टाइट रोप वॉकिंग जिसे कहते हैं ना, कि रस्से के ऊपर आप बैलेंस करके चलते हैं, तो इसको एक तवाज़न रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जनरल आसिम मुनीर साहब के हिस्से में अगर पहला ही इतना बड़ा चैलेंज आएगा, खुद सियासी जमातें कह रही हैं कि आप इस मामले में आए, इन्वॉल्व हो जाएं और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, तो आइंदा आने वाले दिनों में तो आमिर साहब बहुत सारी चीजें हमें वैसी नजर आएंगी जिनसे हम बदलना चाहते हैं, जिनको तारीख में हम नहीं देखना चाहते। मेरा ख्याल है कि ये जो नून लीग के अगेंस्ट जो अब ये असम्बलियाँ तहलील करने का जो PTI का फैसला है ना, उससे इसका एक मैसेज ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो देख रहे थे, तो उन्होंने देखा है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है आईनी और कानूनी तरीक़ाकार निकालना, मजबूर करना PDM को कि जनाब अपनी एक आईनी तरीके से, जो भी आप कहें जिसने मर्जी करवाई, मगर एक तरीका आईनी निकाल लिया। और इन्होंने असम्बलियों से रिज़ाइन करने के बाद नेशनल असम्बली से वो आईनी कानूनी जो था तरीकाकार वो खो दिया था। तो ये उन्होंने जो पहले उन पे बोझ डाला जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट पे, उससे हट गया। उन्होंने खुद ही ये एक सियासी तरीका निकाला है कि असम्बलियाँ तहलील करने से एक सियासी रीज़न बन जाता है PDM के लिए कि वो अपनी नेशनल असम्बली की अगर असम्बली तहलील नहीं करेंगे और साथ में इकट्ठे नहीं करवाएंगे, और वहाँ पे अगर गवर्नमेंट आ जाती है 2 सूबों में PTI की, तो नेशनल असम्बली का इलेक्शन जो होगा वो ये अफोर्ड नहीं करते हैं कि वहाँ PTI की गवर्नमेंट में सूबों में होते हुए करवाया जाए। वहाँ से मेजॉरिटी वो निकाल लेंगे, वही इन 2 सूबों से ही निकल आएगी। तो इसलिए उनके लिए एक सियासी सोल्यूशन निकाला गया है जिसके अंदर वो एस्टेब्लिशमेंट से उल्टा कह रहे हैं, आप कहेंगे कि आप न्यूट्रल रहेंगे। अभी कहा ना फवाद चौधरी साहब ने कि ये इलेक्शन जब होंगे तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का वो रोल नहीं था जो पहले रहा है। पहले जो रहा है जनरल बाजवा के से सभी को शिकायत थी, PDM की जमातों को पहले थी कि जी वो कहते थे कि जनाब ये एक जो है वो उनको मुतल्लिक कहा जाता था कि ये इमरान खान साहब के बारे में कहते थे, इमरान खान से के मुतल्लिक ये कहा जाता था सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, लाडले हैं, सिलेक्टेड है। फिर वो इम्पोर्टेड हो गई, PTI को भी उनसे शिकायत होगी।